दोस्तों एक और वीडियो में हाजिर हो चुके हैं और आपको पता है कि हम आपको क्रिकेट के बारे में बहुत ही अच्छी कॉमिक वे में बताते हैं कि भाई क्रिकेट में चल क्या रहा है। तो अगर आप इस वीडियो में क्लिक कर चुके हैं तो उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरा नहीं तो आधा तो देख लेंगे मेरे लिए। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है ना वो हमारे जो इंडियन दोस्त है वो बहुत ही खुश हो रहे हैं क्योंकि इंडिया ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से सीरीज हरा दी है T20I, और जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी चीज है कि 4-1 से हराना ऑस्ट्रेलिया को। और इन इंडिया इट्स अ वेरी बिग डील क्योंकि इंडियन मेरे दोस्त बड़े खुश हो रहे कल, लेकिन यही खुशी अगर आज से 15 या 20 दिन पहले जब वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था तब इनके चेहरों पे देखने को मिलती तो कोई बहुत ही कोई अलग बात थी। और तब एक एक जो सेटिस्फेक्शन है ना इनके मुंह पे, जो सूर्य कुमार यादव या कोई इनकी पूरी टीम मैनेजमेंट अवाम, वो चीज मुझे नजर नहीं आ रही थी। सारे अंदर से ये बोल रहे होंगे सालों कम वक्तों कि वही ऑस्ट्रेलिया, इनको वो फाइनल में भी तुम लोग हरा देते, वर्ल्ड कप हमारे पास आ जाता, फिर बल्ले भाड़ में गई ये सीरीज, हार भी जाते हम लोग तो हमें कोई मसला नहीं था। खैर वो तो वक्त वक्त की बात होती है। अब हार गए, अब हार को क्या पकड़ के बैठना, क्या रोना धोना करना। हार गए क्या हो गया इसमें। ऑस्ट्रेलिया कह रहा होगा कि यार कोई बात नहीं, हमने सीरीज हारा ना, वर्ल्ड कप तो जीत के गए ना, कोई बात नहीं। T20 सीरीज हारे ना, हमारे वर्ल्ड कप तो हम हमारे ही पास है ना, जो भी कर लो वर्ल्ड कप तो हम ही जीते। तो भाई बड़ी अच्छी कोई परफॉर्मेंस दे दी इंडिया ने। जो है वो 164 रन बनाए थे इन बेंगलुरु पिच, जो कि कोई मुझे लगता है कि बड़ी हाई फाई पिच थी। लेकिन एट दी एंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया 6 रन शॉर्ट रह गया। और क्या बॉलिंग करवाई है मेरे दोस्त अर्शी ने, अर्शीदीप सिख भाई यार, सुपर बॉलर। और ये इसका कोई, मेरे ख्याल में अगर ये कोई इस मैच में परफॉर्म नहीं करता तो शायद इसको अगले सीरीज में ड्रॉप ही कर देते, क्योंकि ये बड़े मार खा रहा है यार। ये पता नहीं क्यों, उसको क्या हो गया। बहुत अच्छा बॉलर था लेकिन पिछले कोई 3-4-5 मैचेस में बहुत मार खाता है नीचे आके। तो मेरे ख्याल में अर्शदीप ने कोई बहुत ही अच्छा ओवर करवाया, 10 रन डिफेंड कर दिए। वो अलग बात थी कि कोई एक वाइड बॉल थी, वो अंपायर खा गया था। पता नहीं अंपायर को इंडिया के मैच में क्या हो जाता है, वो इंडिया के मैच में वाइड साइड नो बॉल शोल ये क्यों खा जाता है भाई, क्या हो जाता है इनको। कोई पैसे से अलग से मिल रहे हैं या कोई अलग से अंपायरिंग के पैसे मिल रहे हैं कि भाई तुम लोग इंडिया के मैच में कोई अलग से ही करना, तो तुम्हें जो है ना वो कुछ ना कुछ हम अलग से दे देंगे। तो ये आई डोंट नो क्या चक्कर है, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं। अब अंपायर तो अंपायर जो भी डिसीजन देगा वो आपको मानना पड़ेगा। लेकिन खैर एट द एंड जो इंडिया के बॉलर्स बड़े भाई कामयाब रहे। स्पिनर जो है वो रवि बिश्नोई, अक्षर पटेल, सबने ही अच्छी बॉलिंग की। यार देखो एक वक्त होता था हम कहते कि यार इंडिया की बॉलिंग जो है ना वो बिल्कुल फारिग है, इंडिया के पास तो फास्ट बॉलर्स नहीं है, स्पिनर्स नहीं है इंडिया। चलो स्पिनर्स हम किसी हद तक भी मान लेते हैं कि स्पिनर्स तो इनके पास थे, कुंबले, हरभजन, ये वो, अश्विन भी, तो समझ आती है। लेकिन जब फास्ट बॉलिंग की बात आ जाती है, फास्ट बॉलिंग इनके पास जो है ना वो पूरी दुनिया कहती थी कि फारिग घटिया तरीन फास्ट बॉलिंग है इनकी। लेकिन अभी यार तगड़े तगड़े फास्ट बॉलर आ रहे। बुमराह देख लो, सिराज, शामी, अपना ये मुकेश कुमार, अवेश, अर्शदीप, प्रसिद्ध, कृष्णा, पता नहीं कौन कौन से फास्ट बॉलर ये उठा के लिए। लेकिन जो भी कर लो तुम लोग शुएब अख्तर जैसा फास्ट बॉलर जो है ना वो नहीं ला सकते हो। पूरा डोमेस्टिक क्रिकेट भी तुम लोग अपना छांड मारो ना, इंडिया की जो 140 करोड़ आवाम है, तुम लोगों को शुएब अख्तर नहीं मिलेगा। तो शुएब अख्तर जिस दिन ढूंढ के ला दो उसके जैसा बॉलर, तो मैं मान जाऊंगा कि वाकई में तुम लोगों ने जो है ना बहुत ही कोई बड़ा काम कर दिया है, बॉलिंग ढूंढ के ले आई है। लेकिन अब वही बात है कि इंडिया जीत तो गया सीरीज, लेकिन वो मैंने कहा ना आपको, उनके चेहरों पे वो खुशी मुझे नजर नहीं आई कि जो कि एक वर्ल्ड कप अगर ये लोग जीत की ये सीरीज जीतते, जो कि अगर इनको फायदा हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं भाई, खुश हो जाओ इन्हीं में। तुम लोग जो है ना ये बायलेटर सीरीज में खुश हुआ करो। इंडिया की जो आवाम है, मैं इंडियन दोस्तों को पर्सनली कहना चाहता हूँ कि देखो तुम्हारे जो प्लेयर्स हैं ये नॉकआउट्स में पता नहीं इनका जो है ना वो गीदड़ और शेर वाला हिसाब हो जाता है। नॉकआउट्स में आते गीदड़ बन जाते, जब बायलेटरल खेलते तो शेर बन जाते। तो तुम लोग इसी सीरीज वरीज में खुश हुआ करो। तुम लोगों को जरूरत नहीं है ये वर्ल्ड कप। जैसे हम देखो, हम एज ए पाकिस्तानी फैन हम कर लेते ना एडजस्ट, हम तो सेमीफाइनल तक ही नहीं जाते। हमारे तो सेमीफाइनल में रोंदड़े पड़ जाते कि वो उससे हार जाए, वो उससे घर चला जाए, उसकी जो है वो दादी फलानी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो हम फिर पहुंचेंगे। तो तुम लोग तो सीधा सीधा पहुंच के भी तुम लोग हारते। तुम लोग तो फखर करना चाहिए अपनी टीम पे कि तुम लोग को ना कम से कम किसी दूसरे पे तो निसार नहीं करते हो, भले ही हार जाते हैं। देखो हमारे साथ तो रहना है ना, हम पड़ोसी हैं, पड़ोसियों को हमेशा साथ रहना चाहिए। तो ये चीज अपने जहन से निकाल लो कि हम नहीं जीत रहे हैं। देखो सीरीज जीत रहे हो, इसी में ही खुश हो जाओ, मेरा ये। ऑस्ट्रेलिया की भी समझ नहीं भाई, ऑस्ट्रेलियंस क्या करने आए थे, क्या इंडिया के जो यंगस्टर है उनको क्या खिलाने आए थे, अपने यंगस्टर से पिटवाने आए थे। तुम लोगों ने एक मैच जीता, वो भी मैक्सवेल ने तुम लोगों को जितवा के दिया। अगर मैक्सवेल उस मैच में भी नहीं होता तो शायद वो भी तुम लोग हार जाते। तो ऑस्ट्रेलिया की मुझे नहीं पता, वेट कह रहा है कि यार वो तो हम प्रैक्टिस करने आए थे, हमने जो है ना वो
प्रैक्टिस हम कर रहे थे क्योंकि हम T20 की टीम बना रहे हैं। तो वेड साहब कह रहे हैं कि नहीं नहीं ठीक है भाई, अगर हम हार गए तो क्या हुआ, वर्ल्ड कप तो हमने जीता ही ना, वर्ल्ड कप को लेके बैठ जाओ तुम लोग वही सारी जिंदगी वर्ल्ड कप को ही रोना रोना ऑस्ट्रेलिया कि चलो हम वर्ल्ड कप तो जीत के चले गए ना, सीरीज में भले तुम लोग हार जाओ, इंडिया ने कुत्ते वाली तुम लोग ये कर दी। और तुम अभी भी कह रहे हो कि हम वर्ल्ड कप की जो है वो प्रैक्टिस करने आए थे, हम जो है वो प्लेयर्स बना रहे, क्या बना रहे हो, तुमसे अच्छा तो टैलेंट, यंग टैलेंट इंडिया का क्या टैलेंट है यार, क्या लड़के, क्या परफॉर्मर है। मैं तो कह रहा हूँ यही टीम ले जाओ, यही टीम खिलाओ, इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉली डाल लो और अपना जो बॉलर में बुमराह ले आओ या शामी ले आओ या पांड्या ले आओ बीच में, बस खत्म। इसके अलावा कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। राहुल शाहुल जितने भी है ना, शर्मा अच्छा प्लेयर है, लेकिन शर्मा का मैं नहीं कहता हूँ फिर भी, लेकिन मेरे ख्याल में कॉली को बीच में डाल दो, बाकी ये सारे लड़के यही खिला लो, आप जीत के आ जाओगे वर्ल्ड कप, आपको जरूरत नहीं है बाकी ये जितने भी लड़के छड़के किसी को भी लेके जाने की। तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि इंडिया के पास प्लेयर्स और लड़के बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जाके लैग कर जाते हैं, उनको समझ नहीं लगती कि हमें जो है वर्ल्ड कप में क्या खिलाना चाहिए। सारा साल जो है वो कोई और लड़के खेलते हैं, फिर जब सीरीज आती है तो फिर कोई और खेलने लग जाते। तो ये तो इनके हाल लगे, फिर वे कहते हैं कि यार हम वर्ल्ड कप नहीं जीतते हैं, हम नॉकआउट्स में आके हम हार जाते हैं और हम जो है वो सीरीज में हम शेर बने। तो ये जो है वो थोड़ी सी चीजें बेहतर करने की जरूरत है। बाकी तो इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, वेल परफॉर्म बाय ऑल दी डिपार्टमेंट्स ऑफ इंडिया लाइक बॉलिंग एंड बैटिंग। सो ये था इंडिया। इसके अलावा सलमान भट्ट साहब को जो है वो सिलेक्शन कमेटी में कोई अपॉइंट किया था एज अ जो है वो असिस्ट करना वहां पर, क्योंकि हेड सिलेक्शन कमेटी वही है, और वो बेचारा एक दिन के बाद जो है वो खुद ही जो है वो बैकअप कर गया। मुझे नहीं समझ लगती कि ये हमारे मुल्क में किस तरह का कानून है। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर एक जिसने गुनाह किया उसको सजा मिल गई, उसने सजा काट ली है तो खत्म हो गई बात, खत्म हो गई जो है वो, जो भी उसकी सजा थी उससे सजा काट ली ना, ठीक है ना। उसको भी क्या कुछ जान से कत्ल शतल तो नहीं करना है ना, उसकी जान वान तो नहीं लेनी है ना भाई। जो भी है उसको सजा मिली, उसने सजा काटी, डोमेस्टिक खेला, परफॉर्म किया, कमेंट्री कर रहा है, इसके बावजूद भी जो है वो लोगों ने इतनी सारी बातें करके सलमान भट्ट को जो है वो इतना घसीटा मारा है। हमारे मुल्क में वैसे कौन सी चीज ठीक है, चोर चार तो सारे वो गवर्नमेंट में सब चोर वार तो बैठे हुए, ऊपर से जितने भी लोग बैठे हुए हमारे ये जो सदर वदर बनते ये सारे चोर बनते। तो इसमें सलमान भट्ट का क्या कसूर है कि वो अगर सजा याफ्ता जो है वो काट के आ गया तो फिर लोग उसके पीछे पड़ गए कि यार इसको कैसे जो है वो अपॉइंट कर लिया, ये तो फिक्सर है, ये तो मैच फिक्सर है। देखो मैच फिक्सर स्पॉट फिक्सिंग इसमें फर्क होता है। मैच फिक्सर जो है ना वो बहुत ही कोई अपर लेवल पे होता है कि जहाँ पे आपकी जितनी भी मैनेजमेंट वगैरह ऊपर से ही फिक्स हुआ होता है पूरा मैच। स्पॉट फिक्सर ये होता है कि जो स्पॉट पे जो है वो फिक्सिंग करें। ठीक है मानते हैं वो गलत किया उसने, लेकिन अगर आपको इतना ही था तो जब आमिर साहब को टीम में सिलेक्ट किया था तो उस वक्त आमिर को क्यों सिलेक्ट किया था। जब देखा जाए तो रूल सबके साथ ही रखना चाहिए ना, सबके साथ इक्वल रखना चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि किसी को जो है वो आप ज्यादा सपोर्ट करें, किसी को कम सपोर्ट करें। तो सलमान भट्ट एक ऐसा प्लेयर है जो कि इसकी क्रिकेटिंग नॉलेज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा है, लेकिन एट द एंड उसके साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की है लोगों ने। जिस लेवल की जो है ना वो उड़ाई है ना सोशल मीडिया पे, और जो गालियां शालियां दी है, मेरे ख्याल में इट्स नॉट गुड। क्योंकि वो आपका जो भी है भाई, देखो सजा तो उसने काट ली ना, ठीक है गलत किया, हम ये नहीं कहते कि उसने सही नहीं किया, उसने जो है वो सही किया, लेकिन सजा एट द एंड उसने काटी है। तो मेरे ख्याल में वो डिजर्व करता है, क्योंकि वो भी कमेंट्री भी कर रहा है। तो वो बेचारा क्या बोलेगा, वो तो चुप बैठा हुआ है, उसको भी कुछ तो कमाना है ना, उसको घर रोजी रोटी तो चलनी है ना। लेकिन लोगों ने अपना मुंह बंद नहीं करना, लोग जो है वो पीछे पड़े हुए फॉर्मर क्रिकेटर्स, ये वो फला जितने भी लोग हैं भाई, जाओ पकड़ो गवर्नमेंट को, पकड़ो जो गवर्नमेंट में इतने चोर चार जो चोरी चकारी मिनिस्टर आगे बन जाते हैं, उनको तो कोई कुछ भी नहीं बोलता, उनके तो आगे आवाज नहीं खुलती। इंतमाम साहब आ जाते, कितनी बारी आ गए सिलेक्शन कमेटी में, उनके जो है वो कोई कुछ नहीं बोलता। क्या वो इन्होंने फिक्सिंग नहीं करी हमारे और प्लेयरों ने, जितने भी बड़े बड़े प्लेयर जो उन्होंने क्या फिक्सिंग नहीं करी है कभी भी जिंदगी में। ठीक है वो बात अलग है कि वो सामने नहीं आई है, लेकिन करी सब ने, सब किसी ना किसी एंड पे जाके जो है ना ये फिक्सिंग करते ही है। तो ये क्रिकेट में जो है ना वो चलता ही रहता है कि आप जो है ना कहीं पे जाके आप फंस जाते तो फिर आपका नाम आ गया। और वो बेचारे वही हुए कि वो आमिर और ये तीनों फंस गए थे, आसिफ और भट्ट, तो फिर वो इनकी सारी कार्रवाई शरवाई की अगर नहीं की, लेकिन करते हर कोई है, तो ये कोई नई बात नहीं है। तो मेरा ख्याल में बहुत ही गलत हुआ। अगर मैं होता इसकी जगह या मैं इस तरह होता तो मैं तो पकड़ के कहता कि आ जाओ भाई सारे लाइन में लगो, कैसे जो है वो मुझे इतनी जो है वो मेरी बेइज्जती शेस्ती तुम लोगों ने करवा दी। लेकिन फिर वही बात है ना कि एट द एंड नौकरी भी तो करनी है ना, वो बेचारा नौकरी भी तो कर रहा है, कमेंट्री भी कर रहा है नेशनल T20 में। तो मेरे ख्याल में गलत है यार, और गलत जो करता है फिर उसके साथ बुरा ही होता है। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का मैच हुआ कल ODI, जो कि मैं शायद देखा तो नहीं, अपनी लास्ट रात में मैंने जो है वो सुबह में मैंने हाईलाइट्स देखी, जिसपे वेस्ट इंडीज जो है वो इंग्लैंड को हरा चुका है। वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड, पिछली वाले जो वर्ल्ड चैंपियन थे, जो अभी तक वर्ल्ड चैंपियन मान रहे अपने आप को, वो वेस्ट इंडीज से हार गए, उस टीम से जिससे क्वालिफाई नहीं किया था ODI वर्ल्ड कप के लिए।
तो इंग्लैंड वो देखो ना, वो हम कहते हैं ना कि यार इंग्लैंड के जैसा क्रिकेट खेलो, मॉडर्न डे क्रिकेट। हफीज साहब कहते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट इंग्लैंड की तरह खेलो। तो देख रहे हो इंग्लैंड का हार क्या लगा हुआ है, वो उनसे भी हार रहे हैं जो कि वर्ल्ड कप क्वालिफाई भी नहीं किया होता उन्होंने। तो ये हालत होती है कि अगर आप अपने तर्ज की क्रिकेट छोड़ के किसी की तरह की खेलते हैं ना, तो फिर उनकी हालत देखो। वर्ल्ड कप में भी वो उनसे परफॉर्म नहीं हुआ, अब आगे जो वेस्ट इंडीज में भी उनसे परफॉर्म नहीं हुआ। 325 रन उन्होंने चेस करवा दिए। शे होप यार बड़ा टाइट बैट्समैन है शे होप। शे वही बैटर है कि जिसको वेस्ट इंडीज कोई 7वें 8वें नंबर पे भेजता था अपने, जो लास्ट इन्होंने मेरे ख्याल से कोई वर्ल्ड कप खेला था 2019 में। तो जितने भी ऊपर से इनके ऑलराउंडर थे ना, वो सारे ऊपर आ जाते थे, शे होप पे भेजते थे कोई 7वें 8वें नंबर पे। तो ये तो इनके हाल थे। तो फिर वेस्ट इंडीज क्रिकेट पीछे ही नहीं जाएगी तो क्या आगे जाएगी। तो शे होप ने कल बड़ी अच्छी बैटिंग की। इंग्लैंड ने 325 रन चेस करवा दिए। खैर इंग्लैंड की जो बॉलिंग है वो इनएक्सपीरियंस थी, बैटिंग भी कोई इतना कोई बड़ा नाम खेल नहीं रहा था, यानी रूट वुड ये बेस्टो ये वर्ल्ड कप के बाद सारे ही मेरे ख्याल से रेस्ट पे या पता नहीं इनको आगे पीछे कर दिया। तो बटलर खेल रहा था, बटलर फिर कल नहीं चला, बटलर को पता नहीं क्या हो गया, मामला थे। तो ये सब था आज के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेते हैं। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।